कांग्रेस जातियों में बांटने वाली पार्टी है और जातियों में बांटा जो अभी आपने सुना होगा उमंग सिंगार जी को, वो कह रहे हैं कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, हिंदू नहीं है। वोट चोरी करने की जो नीति है वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और कांग्रेस की रहेगी। हिंदुओं को नहीं बांट रही वो उनका वोट बैंक बना रही है। अच्छा, हाँ, तोड़ तोड़ कर कहीं धर्म परिवर्तन कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, कहीं ईवीएम का बहाना बना देते हैं। अभी वोट चोरी का बना रहे हैं, उसके पहले ईवीएम का बनाते थे। आदिवासी भी हिंदू है, हिंदू से अलग तो है नहीं, शुद्ध हिंदू है, वो भी हम लोगों के बीच का ही है। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं, तो वो भी पूर्ण उत्साह से हिंदू धर्म को मनाती हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। नाम क्या भाई आपका? सौरभ ठाकुर। सौरभ ठाकुर जी, ये बताइए, अभी हम सुन रहे थे उमंग जो सिंगार हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि जो हमारे आदिवासी हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आदिवासी आपके मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनको वो हिंदू मानने से इनकार कह रहे हैं कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। देखिए, हिंदू सनातन धर्म सबसे पुरातनिक धर्म है और हिंदू क्या है, हिंदू अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के लिए बहुत प्रचलित है और सदा रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भी जो बढ़ चढ़ कर सभी भाग ले रहे हैं और सभी उत्सव बना रहे हैं। हमारे आदिवासी लोग भी मना रहे हैं। ये आदिवासी जी बिल्कुल, आदिवासी भी बिल्कुल पूर्ण उत्साह से बना रहे हैं। और जैसे कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं, तो वो भी पूर्ण उत्साह से हिंदू धर्म को मनाती हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है आदिवासी? तो वो हमारे हिंदू को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्षी नेता सदा सनातन का विरोध करते रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव जी अभी गणेश चतुर्थी मनाने आने वाले हैं, उससे पहले वो कृष्ण जन्माष्टमी भव्य तरीके से मना चुके हैं, तो विपक्ष क्यों नहीं मनाता है ऐसे जो हमारे त्यौहार होते हैं? विपक्ष क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के साथ साथ वो सनातन का विरोध करने लगा है। उसकी नीति सिर्फ अपने सनातन को गिरानी है और भाजपा का विपक्ष मतलब करना है। उमंग सिंगार को क्या कहना चाहेंगे आप खुद हिंदू हैं, आप ठाकुर हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको जो उन्होंने बयान दिया? मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि जो आप पार्टी है, पार्टी का नेतृत्व करिए, राजनीति करिए, पर राजनीति के चक्कर में हमारे सनातन हिंदू धर्म को कुछ कहने का आपका अधिकार नहीं है। जैसे आप युवा हैं, अभी मोहन यादव जी आने वाले हैं, कैसा काम कर रहे हैं आप युवाओं के लिए? युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदा बढ़ चढ़ कर कार्य किया हुआ है और सदा करती रहेगी। और जहां तक युवाओं को मजबूत करने की जो है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर आगे आई है इसमें, और युवाओं के लिए कोई भी कार्य हो उसने बढ़ चढ़ कर किया है। मोहन यादव जी ने क्या किया आपको लोगों के लिए? अभी 2 साल पूरे होने वाले उनको। मोहन यादव जी ने हर पक्ष में विकास करवाया है। युवाओं को साथ लेकर चले हैं, वो लाडली बहनाओं को साथ लेकर चले हैं, गरीबों को साथ लेकर चले हैं, और हर क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से मजबूत है और हर गरीब किसान मजदूर को साथ देते हुए चली है और सदा इनका सहयोग करते हुए। जो जीतू पटवारी हैं वो तो आंदोलन चला रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। जो 2023 में आपका विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुई थी। प्रधानमंत्री के चुनाव में भी कह रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। देखो, वोट चोरी करने की जो नीति है वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और कांग्रेस की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है कभी उसने वोट चोरी नहीं की। वोट चोरी का ये है वो कांग्रेस का ही है। आप पहले से देख लीजिए वोट चोरी कब से हो रही है, पहले से देख लीजिए। प्रधानमंत्री बनने का किसका हक था, पर बना कौन? नेहरू जी बने। तो ये वोट चोरी की नीति है जो वो कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की सदा रहेगी। जैसे आप युवा हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, उनके कारनामों के वजह से बिल्कुल नहीं लगता। अभी जैसे बिहार में चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ को गाली दी जा रही है ऐसे बड़े बड़े मंचों से, ये बहुत निंदनीय है। इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सभी के माँ हैं और उनको इस तरह टिप्पणी करना बहुत निंदनीय, बहुत अपराधी है। किसी के भी बारे में ऐसा कहना बहुत ही निंदनीय है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? अब जैसे जीतू पटवारी हैं, वो यहाँ की महिलाओं को कह रहे हैं शराबी हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती देश में। मध्य प्रदेश की महिला हो या पूरे भारत देश की महिला हो, महिला शक्ति इतनी मजबूत है आजकल कि महिला शक्ति
पूरे भारत का नेतृत्व कर रही है। हमारी देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कायराना हमला जो किया था तो उसका बहुत ही अच्छे से करारा जवाब दिया। इस तरह महिलाओं कभी आप ये महिलाओं पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि महिलाएं ही हैं जो अपने पूरे भारत देश को संभाले। जीतू पटवारी को क्या कहेंगे जो महिलाओं को शराबी बता रहे हैं मध्य प्रदेश? महिलाओं को शराबी बताना बहुत ही निंदनीय कार्य किया उन्होंने। मध्य प्रदेश में महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिला है और मिलता रहेगा। महिलाओं को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया है, उनका मनोबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है, ना कि गिराया। नाम क्या सर आपका? मैं राजेश उपाध्याय। राजेश उपाध्याय जी, ये बताइए अभी मोहन यादव जी यहाँ पे गणेश चतुर्थी के त्यौहार पे आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं हैं। ये तो आप खुद समझ जाओ कांग्रेस की विचारधारा किस टाइप की है, लोगों है जातियों में बांटने की है। ये आदरणीय सीएम साहब मोहन यादव जी हैं, देख रहे हैं मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। लाडली बहना हो, चाहे आपके रोड का स्ट्रक्चर हो, कोई भी क्षेत्र हो चहुमुखी, चाहे आपका उद्योग के क्षेत्र में हो, जो मोहन यादव जी की जो सरकार है आदरणीय मोहन यादव जी की, उसमें मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस जातियों में बांटने वाली पार्टी है और जातियों में बांटे, जो अभी आपने सुना होगा उमंग सिंगार जी को, वो कह रहे हैं कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, हिंदू नहीं है। तो ऐसा कहीं होता है सनातन में? तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और ऐसा बयान दे रहे हैं, एक तरीके से हिंदुओं में फूट डालने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो अभी उप राष्ट्रपति हैं वो खुद आदिवासी हैं। यही कारण है, आप देख रहे हैं कांग्रेस के साल में पहुंच गई देश में अभी, और आप देखते जाएं अभी तो वो 100 सीटों पे आए हैं, अगली बार वो 40 भी नहीं आएंगे उनकी। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मोहन यादव जी को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? आप तो खुद भोपाल में रहते हैं। आदरणीय प्रदेश के एसएसपी सीएम साहब मोहन यादव जी का आपने विकास किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप उज्जैन का विकास देख लें, चाहे आप इंदौर का, चाहे अपने भोपाल का देख लें, महानगरों में जो पहले जो आपने दिग्विजय सिंह जी की सरकार के टाइम पे देखे होंगे रोड और लाइटें देखी होंगी, देखने को आती थी। अब आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें लाडली बहना हो, चाहे आपका उद्योग के क्षेत्र में हो, अभी अपने रायसेन में एक जगह वंदे भारत मेट्रो वंदे भारत के मेट्रो के डब्बे, हाँ, कोच बनने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी। नंबर देना चाहेंगे 10 में से मोहन यादव जी को? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। अच्छा, अब वहीं दूसरी हम तरफ देख रहे हैं जीतू पटवारी लगातार 22 तारीख से आंदोलन चला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सच में वोट चोरी हो रही है? एक तरफ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को आरोप लगाया जा रहा है कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये तो उनको हर जगह मिल रहा है, तो उनको तो कहीं हार गए, हार का कारण कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। तो वोट चोरी अगर होती तो उनकी सीटें ही ना आ जाती। अब सीट देखते हैं कितनी आती है। अब इस बार उन्हें जो हंगामा मचा है, देखना बिहार में भी ये मुंह की खाने वाले हैं, इसलिए जो पहले बहाना इन्हें ढूंढ लिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो वहीं जो प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ, उनको गाली दी जा रही है ऐसे स्टेज पे जहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का मंच हो। ये तो कांग्रेस के संस्कार हैं जो जनता देख रही है कि एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मां को मंच से, राहुल जी के मंच से गाली दी जा रही है। ये तो बहुत शर्मनाक है बात है। इसे में कांग्रेस की रीति नीति को पब्लिक और लोग समझ रहे हैं। जो अभी आने वाले चुनाव में बिहार के में आप देखना क्या असर होता है कांग्रेस का। ठीक ठीक, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम क्या सर आपका? आकाश राजपूत। तो आप तो खुद युवा हैं, अभी युवा मुख्यमंत्री आने वाले हैं, यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं, और वहीं जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं वो आदिवासियों को एक तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू ही नहीं है आदिवासी। हिंदू तो अपन सब हैं, अपना धर्म हिंदू है, सबसे पुराना धर्म हिंदू ही है, सनातन धर्म जो है। तो कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो राहुल गांधी के इतने करीबी रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो खुद आदिवासी हैं और हिंदू धर्म को अच्छे से पालन करते, हर मंदिर में जाती हैं। वो क्या है, कांग्रेस की जो नीति है, उनकी नीति है धर्म को बांटने की, जो हिंदू धर्म है उसको बांटने की।
इसलिए वो अपने चुनाव के समय पे हर एक नया प्रोपेगेंडा उपयोग करते हैं। तो आपको लगता है कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं होते हैं? आदिवासी क्या, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, सब हिंदू हैं। सनातन सबसे पुराना धर्म है। उसके बाद ये जो धर्मपंथियों ने इसको बांट दिया है अपने अपने धर्मों में। तो कांग्रेस हिंदुओं को क्यों बांटना चाहती है? हिंदुओं को नहीं बांट रही वो उनका वोट बैंक बना रही है। अच्छा, हाँ, तोड़ तोड़ कर कहीं धर्म परिवर्तन कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, कहीं ईवीएम का बहाना बना देते हैं। अभी वोट चोरी का बना रहे हैं, उसके पहले ईवीएम का बनाते थे, इस टाइप से। अब ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे जो उमंग सिंघार हैं, जो नेता प्रतिपक्ष, कुछ कहना चाहेंगे उनको? नहीं, अपन कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो तो आप कहेंगे और आपका न्यूज़ चैनल कहेगा और बाकी के सब न्यूज़ चैनल कहेंगे। अभी मोहन यादव जी आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी मनाने वाली। इससे पहले हमने देखा कृष्ण जन्माष्टमी भव्य तरीके से मनाई थी उन्होंने, ऐसे ही गणेश चतुर्थी में आ रहे हैं। तो एक तरफ मोहन यादव जी जो हमारी संस्कृति उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं जो कांग्रेस के नेता वो उल जलूल बातें कर रहे हैं और हिंदू धर्म में फूट डालने की बात कर रहे हैं। तो वो तो अपने मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सनातन धर्म को हमेशा साथ लेके चलती है। कांग्रेस हमेशा विपक्ष को साथ लेके विपक्ष कांग्रेस का है ही, और वो जो विपक्षी उनके साथ ही रहते हैं, उनका जो भी रहता है सिस्टम उसको साथ लेके चलती है। तो राम जी ये बताइए, अभी जो आपके यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, वो तो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मध्य प्रदेश के जो उमंग सिंघार हैं, जानते होंगे उनको, वो कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू है, हिंदू किसी नहीं है, सब हिंदू है। यहाँ भाई सब हिंदू हैं, तो कहने से आप क्या होता है देख लीजिए। सही बात है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं? कह रहे हैं भाई, कहने वाले यहाँ लोग जानते हैं ना, कहना कुछ है। जो बनाता है, जब से आया मोदी है ना, तब ले कितना विकास हुआ। कांग्रेस पहले रहे तो राम आए ना यहाँ, है कितना आनंद यहाँ आ गया। राम राज आ गया। राम राज आ गया। और मोहन यादव जी जब से आए हैं मध्य प्रदेश में, तब से क्या चल रहा है? तब से और आनंद चल रहा है। हाँ। आनंद आ गया। तो क्या दिया मोहन यादव जी ने 2 सालों में? सबको दिया, सब चीज़ दिया। देखिए कितना सब चीज़ का मान लीजिए पूरा विकास हो गया। सब लोग की संभाल दिया, गरीब अमीर को। समझ रहे हैं ना? आपके आसपास किसी को कुछ योजना वगैरह मिली हो? तो सब योजना मिल रहा है सबको। घर वगैरह जो घर नल मिल रहे हैं? सब नल जल पूरा मिल रहा है। इंदिरा गांधी रहा तो कहाँ मिल रहा है? समझ रहे हैं अब ना? ये बताइए, राहुल गांधी हो चाहे यहाँ के जीतू पटवारी हो, वो तो आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। अरे वो तो भाई कहेंगे ना कि उसका सब बंद हो गया रिकॉर्ड। अच्छा। आधा कुछ बंद हो गया, इसीलिए तो कह रहे हैं कि खाने की नहीं ला रहा है। जब से मोदी आ गए ना, तब से मोहन यादव है ना, तब ले कोई की मान लिया खाना नहीं ले रहा। सबको आनंद, गरीब अमीर को सब आनंद आ रहा है। आपको भी आनंद आ रहा है? हाँ, तब फिर क्या। क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के 2 साल कैसे बीते और कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अच्छा आया, सबसे अच्छा आया। देखिए ना, सब सुधर गई दुनिया, कितना आनंद आ रहा है। और जो बुलडोजर चला रही माफियाओं पे, उसका भी आनंद है? सब पूरे। जीतू पटवारी तो कह रहे हैं यहाँ की महिलाएं शराबी हैं। जीतू पटवारी की छोड़िए, वो तो भाई कहा तो रहे ना कि यहाँ दुनिया अंधा है। अच्छा। ये नहीं देख रहा है कि क्या दुनिया चल रही है। उसको देखो कि मोदी की आय पर, मोहन यादव का आय पर कितना दुनिया के प्रकाश, सब चीज के विकास, कितना आनंद आ रहा है। क्या सर आपका? अजीत सिंह रघुवंशी। अब ये बताइए, अभी हम यहाँ पर गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और पूरा देश भर मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, आप जानते होंगे उनको, वो ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है। अब कांग्रेस के बारे में तो कोई बात करना बेईमानी होगी मेरे हिसाब से। उनके वक्तव्य जिस प्रकार के आ रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी हों, सिंघार जी हों, उनके वक्तव्य तो मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसे हैं कि वो लगता हो कि वो हिंदू हैं। सनातन के हमेशा खिलाफ रहे हैं और उनके वक्तव्य हमेशा, पूरी पार्टी के वक्तव्य भी हमेशा ऐसे रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। देश हित की भावना नहीं लगती कि उस पार्टी में कहीं बची। तो आखिर हिंदू धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं वो? एक तरफ आदिवासियों को अलग किया जा रहा है, दूसरी तरफ ST OBC को अलग किया जा रहा है, कभी दलितों की राजनीति हो जा रही है। कांग्रेस ऐसा क्यों करना चाहती है? उसके वोट बैंक की राय कुछ बचा है नहीं उनके पास। मुस्लिम वोटर के अलावा उनके पास कुछ बचा है नहीं। मोदी जी का नेतृत्व ऐसा रहा है कि उनके पास, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बचा हो। अब कुछ नहीं है तो कुछ तो चिल्लाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं।
तो कहना चाहेंगे जो सिंगार जी हैं, आखिर आदिवासी जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश है इसमें बहुत आदिवासी रहते हैं। अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी खुद आदिवासी हैं। लगातार वो किस तरीके से हिंदू संस्कृति को मंदिरों में जाती रहती हैं। तो लगता है कि इसकी खींच दिखाई दे रही है क्योंकि आदिवासी अब बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं। आदिवासी भी हिंदू है, हिंदू से अलग तो है नहीं, शुद्ध हिंदू है वो भी, हम लोगों के बीच के ही है। और सोच उनकी यही है कि इनको चूँकि कुछ पिछड़े हैं उनमें और शिक्षा की कमी भी रही है, तो कैसे भी वोट बैंक को हम परिवर्तित करें, उनकी मानसिकता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसको होना कुछ नहीं है क्योंकि पब्लिक इतनी समझदार है और जो देश का विकास हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी हैं, कहीं किसी को कोई ऐसा नहीं लगता मुझे कहीं किसी को पब्लिक में कहीं कोई परेशानी है। अब बाकी जिसकी मानसिकता जैसी गंदी है तो वो गंदी सोच। अपनी तरफ जो जीतू पटवारी हैं वो वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला अभियान चला रहे हैं और वहीं महिलाओं को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। तो वो जीतू पटवारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इसके अलावा क्या कहूँ मैं। अब मोहन यादव जी को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, कैसा काम रहा उनका क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री हैं? ठीक रहा, कहीं ऐसा हम तो चूँकि पब्लिक में सरपंच संघ जिला अध्यक्ष हूँ मैं रायसेन से, और लगभग सभी सरपंचों में और गांव में आना जाना रहता है, तो अच्छा है उनका काम का भी, और अभी शुरुआत है। कांग्रेस तो कह रही है बेड़ा गर्क कर दिया आपके मध्य प्रदेश का। कांग्रेस को तो भगवान सद्बुद्धि दे, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक। सर नाम क्या आपका? नरेंद्र। तो क्या लग रहा है आपको, अभी मोहन यादव जी यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं, इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी उन्होंने अच्छे तरीके से मनाई, भव्य तरीके से मनाई। दूसरी तरफ यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं कि कह रहे हैं आदिवासियों हिंदू है ही नहीं। ये तो कांग्रेस की बहुत छोटी मानसिकता है कि मतलब आदिवासियों को किसी प्रकार से अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे हिंदू हैं और रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले दलित कार्ड खेला जाता था, दलितों को कहा जाता था कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको अलग किया जाता था। अब आदिवासियों के पीछे लग गई है कांग्रेस। बिल्कुल। क्या है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझती है कि आदिवासी मेरा एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है और है, जबकि चूंकि ऐसा है नहीं। वो भी हिंदू हैं और वो भी भाजपाई हैं, और आज तो जहाँ देखो वहाँ सब भाजपाई है। कांग्रेस तो मुझे कहीं दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रही। तो वो तो अरे जीतू पटवारी तो अभियान चला रहे हैं, कहीं रतलाम में जा रहे हैं, कहीं पूरे मध्य प्रदेश में रैली निकाल रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी यहाँ के वोट चोरी करके बने हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने। देखिए उनका तो यहाँ तक कहना है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं शराब पीती मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी के बयान को मैं कहीं भी उस हिसाब से नहीं मानता, और कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक अस्तित्व नहीं है, और भाजपा में सब जनता खुश है। और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में जिस ढंग का उनका कार्यक्रम चल रहा है, जनता पूरी तरह संतुष्ट है। उसी का तारतम्य में हमारे मोहन यादव जी पूर्णतः विकास मध्य प्रदेश में जो कर रहे हैं, जनता खुश है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। वो भले ही कोशिश करे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कांग्रेस है। बदलाव क्या आया जब से आपके नए मुख्यमंत्री बने हैं? बदलाव क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ किसानों को लगातार जो उर्वरक हैं उनको टाइम पे दिया जा रहा है, उनकी MSP मिल रही है, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो मध्य प्रदेश है वो पीछे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पहले मेडिकल की संख्या देखिए आप, कांग्रेस के शासनकाल में 4-5 मेडिकल रायपुर तक मिला के हुआ करते थे। आज वही मेडिकल हमारे 15 या 16 कितने हो गए, 4 और प्रस्तावित हो गए। तो ये विकास नहीं है तो क्या? अभी वर्तमान मोहन यादव जी ने 2 मेडिकल कॉलेज तो माने उद्घाटन कर दिए और 2 प्रस्तावित कर दिए, 4 नए मेडिकल कॉलेज। तो विकास तो हर जगह है। आप सुन रहे होंगे कि देश में इस समय चल रहा है कि GST में जो रेट थे वो अब कम हो गए हैं और अधिकतर जो सामान है उनकी अब कीमत कम हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके से आते हैं। बिल्कुल, हम ग्रामीण इलाके से हैं और इसका पूरा फ़ायदा गरीब जनता को मिलेगा। आज ट्रैक्टर के टायर हमें लेना है, ट्रैक्टर खरीदना है, छोटे वाहन खरीदना है, छोटी चीज़ें खरीदना है, उसमें जिस ढंग से ये हटाई है तो उससे बिल्कुल हमें फ़ायदा मिलेगा और हम बहुत बहुत आभार कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने दिवाली से पहले इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम पूरे मध्य प्रदेश की जनता और हमारे रायसेन जिले में, खासकर उदयपुरा विधानसभा में हमारे माननीय मंत्री जी जिस ढंग से नरेंद्र शिवाजी पटेल विकास कर रहे हैं, हम उनकी और हमारी तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं इसके लिए। ठीक, बहुत धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम मकबर सिंह चौहान है। आप मध्य प्रदेश के कौन से इलाके से आते हैं?
रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। रायसेन डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ। रायसेन में अधिकतर हम देखते हैं आदिवासी इलाका है, आधा से ज़्यादा ग्रामीण इलाका है। अब ये बताइए, उन्हीं आदिवासियों को टारगेट करके जो कांग्रेस है, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो उमंग सिंगार हैं, वो कह रहे हैं वो हिंदू ही नहीं है। वो नहीं, वो गलत बोल रहा है। वो गलत बोल रहा है। हिंदू तो सभी है जो हिंदुस्तान में है। वो हिंदू नहीं नहीं, जो हिंदू है, हिंदू को जो मानता है, जो धर्म मानता है, मतलब जो एक मानवता का एक नाता है हिंदू का, मतलब ये सजगता का नाता है, मतलब वो हिंदू है। जो सनातन को मानता है वो हिंदू है। तो कांग्रेस उनको हिंदू नाम बताने में क्यों तुली हुई है? वो गलत बोलते हैं, मतलब ये ऐसा गलत, वो उनका सोच गलत है, मतलब सोचना गलत है, मतलब ये गलत है, मतलब। और वहीं दूसरी तरफ जो आपके यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि शराब पीती हैं यहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा। अब शायद हो सकता है उन लोगों ने देखा हो, मैं नहीं मानता इस बात के लिए। मतलब कांग्रेस वालों को दिख रहा बस। अब उनको देखता होगा शायद। अब ये बताइए, मोहन यादव जी कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के? एक नंबर का काम कर रहा है। काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में शासन चला रहा है, अच्छे तरीके से चला रहा है, और उनके अनुशासन में काम कर रही सारी जनता भी, मतलब उनको मानती है, और अच्छा काम दिखा रहा है करके, मतलब और डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, मतलब। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं वैदिक घड़ी तो लगा दी अपने निवास पे मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जो जनता की घड़ी है वो खराब हो गई है, और जो किसान है उनको उर्वरक ही नहीं मिल रहा है। किसी की सोच पे अपन पाबंदी नहीं लगा सकते, मतलब लगा सकते हैं, आप भी नहीं लगा सकते ना, मैं लगा सकता हूँ, मैं शासन लगा सकती हूँ। कि आजकल क्या है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसके लिए अपन कुछ नहीं बोल सकते। मोहन यादव जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? रायसेन के ग्रामीण इलाके से, किसानी क्षेत्र से आते हैं। किसानी क्षेत्र में है, वो किसानों का अच्छा ध्यान रख रहे हैं, वो लोग, मतलब ऐसा नहीं है, जनता का भी अच्छा ध्यान रख रहे हैं, कार्य भी अच्छा करा रहे हैं, मतलब। और ऐसा नहीं, उनके अनुशासन में, उनके देख रेख में मध्य प्रदेश जो शासन है वो अच्छा काम कर रही है, मतलब। 10 में से कितना नंबर देंगे उनको? 10 में से 10। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई मोहन यादव जी के नाम से। 10 में से 10। नाम क्या आपका? सुनीता। सुनीता जी, ये बताइए, डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाले हैं, कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रहे हैं महिलाओं अच्छा के लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग दर्शन कर पाएंगे, और यहाँ उनके आने के खुशी में उत्सव मना रहे हैं जी। तो महिलाओं के लिए क्या कर दिया मोहन यादव जी ने, जो खुशी आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है? ठीक है, बहुत कुछ किया, ठीक है, अपना चल रहा है जैसे भी, बस। तो आपको भी मिलती है लाडली लक्ष्मी योजना? जी। तो इस बार कितना आए रक्षाबंधन में? 1200 आए, और वही राखी के जो 250 आते हैं 1500 मिले जी। अब वो ये कह रहे हैं 2028 तक हम 3000 कर देंगे। हाँ, अब वो तो आएगा जब पता चलेगा, लेकिन जितना भी मिल रहा है उतना तो मिल ही रहा है। जैसे आप महिलाएं हैं, कांग्रेस के नेता को भी जानती होंगी, यहाँ के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराबी हैं। बिल्कुल, सुनने में तो यही आता है, लेकिन अब इतना हम बाहर निकलते नहीं कि आपको लोगों लगता है यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं? अब ये तो हम जानते नहीं हैं, न ज़्यादा देखते हैं, न ज़्यादा बाहर ऐसा निकलना हो पाता। माता जी, नाम क्या आपका? माँ कुसुम। तो जीतू पटवारी तो आप लोगों को कह रहे हैं शराब पीती हैं यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा। अरे हम नहीं पीते हैं भैया, कुछ हम नहीं जानते हैं, हम देश के हैं, वहाँ के रीवा जिला के। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ की महिलाओं को? तो हम क्या बोले, हम क्या जाने। हाँ, दुख होता है जब ऐसे नेता ऐसे बयान देते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। हाँ, दुख लगता है। क्या कहना चाहेंगे जीतू पटवारी को? अब हम क्या बोले कि क्या कहना चाहिए।